एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके मन में हमेशा चिंता रहती थी। उसे भविष्य की चिंता थी, परिवार की चिंता थी, पैसों की चिंता थी, और सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। दिन भर काम करने के बाद भी रात को उसे नींद नहीं आती थी। वह बिस्तर पर लेटकर सोचता, अगर मेरा काम सफल नहीं हुआ तो, अगर मैंने गलती कर दी तो, अगर भविष्य में मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो। धीरे धीरे उसका मन परेशान रहने लगा। एक दिन वह बहुत दुखी होकर गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में चला गया। वहां एक वृद्ध साधु ध्यान कर रहे थे। अर्जुन उनके पास बैठ गया और बोला, बाबा, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। मैं आखिर क्या करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारा मन आज में नहीं है। तुम्हारा शरीर आज में है, लेकिन तुम्हारे विचार कभी बीते कल में होते हैं और कभी आने वाले कल में। अर्जुन ने पूछा, तो मन को शांत कैसे करूं? साधु ने कहा, इसके लिए तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की एक बात समझनी होगी। फिर साधु ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। साधु बोले, मान लो तुमने खेत में बीज बोया, अब क्या तुम हर घंटे मिट्टी हटाकर देखोगे कि बीज उगा या नहीं? अर्जुन ने कहा, नहीं बाबा, ऐसा करने से तो बीज ही खराब हो जाएगा। साधु मुस्कुराए, बस यही तुम्हारी जिंदगी है। तुमने मेहनत का बीज बोया है, लेकिन हर समय परिणाम देखने की कोशिश करते हो। यही तुम्हारे मन की अशांति का कारण है। अर्जुन को पहली बार अपनी गलती समझ आई। साधु ने आगे कहा, जो बीत गया उसे तुम बदल नहीं सकते। जो आने वाला है उसे तुम पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन जो आज तुम्हारे हाथ में है उसे तुम जरूर बदल सकते हो। इसीलिए बीते हुए कल का पछतावा मत करो और आने वाले कल का डर मत रखो। आज अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करो। अर्जुन ने पूछा, लेकिन बाबा, अगर मेहनत करने के बाद भी सफलता न मिले तो? साधु ने उत्तर दिया, तो समझो कि जीवन तुम्हें सफलता से पहले सीख दे रहा है। असफलता का मतलब यह नहीं कि तुम हार गए। कभी कभी असफलता तुम्हें उस रास्ते से हटाती है जो तुम्हारे लिए सही नहीं होता। फिर साधु ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और बोले, इस पत्ते को देखो। जब तक यह पेड़ से जुड़ा था, इसे डर नहीं था कि हवा इसे कहां ले जाएगी। लेकिन जैसे ही यह पेड़ से अलग हुआ, यह हवा के भरोसे हो गया। इंसान भी तब परेशान होता है जब वह अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में रखने की कोशिश करता है। कुछ चीजें भगवान पर छोड़ना भी सीखो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा, मैं समझ गया। मैं हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहता था, इसीलिए परेशान था। साधु बोले, याद रखो, जो तुम्हारे हाथ में है उसके लिए मेहनत करो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे भगवान पर छोड़ दो, और जो बीत गया उसे स्वीकार कर आगे बढ़ो। उस दिन अर्जुन घर लौट आया। उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। अब जब कोई समस्या आती, वह घबराने के बजाय खुद से कहता, मेरा काम प्रयास करना है, परिणाम की चिंता करना नहीं। कुछ दिनों बाद उसके जीवन में फिर एक बड़ी परेशानी आई। उसका काम असफल हो गया। पहले वाला अर्जुन होता तो पूरी रात रोता और खुद को दोष देता, लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली और कहा, मैंने अपनी पूरी मेहनत की थी, परिणाम मेरे हाथ में नहीं था। अब मैं अपनी गलती से सीखूंगा और फिर प्रयास करूंगा। उस रात कई महीनों बाद उसे गहरी नींद आई। सुबह उठकर उसे महसूस हुआ कि समस्या अभी भी वही है, लेकिन उसका मन बदल चुका था। और यही असली शांति थी। गीता का सार, जिंदगी में हर चीज हमारे अनुसार नहीं होगी। कुछ लोग हमें छोड़ देंगे, कुछ सपने पूरे नहीं होंगे, कभी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलेगी, कभी बिना गलती के भी हमें दुख मिलेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, कर्म करते रहो, सच्चाई के रास्ते पर चलते रहो, परिणाम की चिंता मत करो, और अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। क्योंकि जब इंसान यह समझ जाता है कि हर चीज मेरे नियंत्रण में नहीं है, तभी उसके मन से चिंता कम होने लगती है। और जब चिंता कम होती है तो मन में शांति आने लगती है।